अहमद खान जी प्लीज बस अब बताता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। चलिए अहमद खान जी प्लीज प्लीज जरा सुन लीजिए, जरा एक बार सुन लेते हैं। नई पार्टी ज्वाइन करिए, आप नंबर मत बनाइए। ठीक है, जरा शांति से करेंगे। ठीक है। ये राजनीतिक दल तो देखिए, जहाँ पे 5 लाख गैस की बुकिंग होती थी, वहाँ करीब 75 लाख गैस की बुकिंग हो रही है। आपने 1 मिनट नहीं बोलने दिया समाजवादी पार्टी को। अरे बोलने दिया सर, आप जरा टाइम लगा के देख लीजिए, जरा थोड़ा शांत करिए अहमद खान जी को प्लीज। शांतनु जी, लॉजिक सबको समझ में आ गया है। तुहिन सिन्हा ने जो लॉजिक बताया वो सबको समझ में आता है, कोविड के समय भी हमने देखा हुआ है। कारण बताइएगा, अफवाह फैला कौन रहा है अफवाह? ये अफवाह फैल कैसे फायदा होगा? देखिए उसका कारण फायदा होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, कभी आपको कोई भी कारण जानना है किसी भी गुनाह का, देखिए किसको फायदा होगा। जिस एवरेज सिटी में 800 किलोलीटर तेल अगर बिकता था, आज 2000 क्यों बिक रहा है? यानी कि कोई पैनिक फैला रहा है, कोई बता रहा है नहीं हो रहा। अगर अखिलेश यादव भी आके कह देते कि कोई पैनिक नहीं, तो क्या नुकसान हो जाता उनका? अगर अखिलेश यादव भी कहते सरकार की अभी पीआईबी की रिलीज आई है, हमारे पास 2 महीने का पूरा फ्यूल है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कुछ? सरकार की तो सरकार तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, अपनी रिलीज कर रही है, वो स्थिति बता रही है। लेकिन अगर साथ में ऐसी स्थिति में वल्चरन छोड़ देना चाहिए, ऐसी स्थिति में गिद्धपना छोड़ देना चाहिए। चलिए जरा एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। शांतनु जी 1 मिनट, तुहिन सिन्हा जी आप भी देख लीजिएगा। गलत बात है, आपने मुझे बोलने भी नहीं दिया। नहीं 1 मिनट, बीच में टीटी करते। नहीं 1 मिनट, जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा ना। जरा तस्वीरें देख लीजिएगा अभी, ये थोड़ी देर ये तस्वीरें देखिए ना शांतनु जी, आप स्क्रीन पर अगर देख सकते हैं तो ये स्थिति है कई जगह पर सड़क पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह पे ये स्थिति है, लेकिन ये देवरिया की तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है कि कौन पहले पेट्रोल भरेगा या कौन बाद में भरेगा। उसको लेकर लोगों के पास ठीक से जानकारी जाएगी तो चीजें संभलेंगी ना कहीं। शांतनु बताइए। शांतनु जी, हम लोग यहाँ 6 लोग जो बैठे हैं, आपका चैनल बड़ा चैनल है, 5 बजे का कार्यक्रम लाखों करोड़ लोग देखते हैं, तो हम 6 जनों का ये दायित्व है कि पहले तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हमारे पास, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, उनको खुद पता है, लेकिन उनके नैरेटिव में नहीं सेट हो रहा है। पता है कि 2 महीने का तेल है, उनके आसपास के देश है उनके पास नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह के हमारे पास रिजर्व है, जिस तरह के हमारे पास संधियां हैं, हमारे पास 2-3 महीने का बिल्कुल मामला सेटल है और हम इंटरनल प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। पहली बात। अब जो ये पैनिक हो रहा है कि भाई हम क्यों डबल सेल क्यों हो रही है, लोग भर के क्यों रख रहे हैं, तो एक बार अखिलेश यादव आए ना, राहुल गांधी आए ना, ऑल पार्टी मीटिंग में सबको बुलाया जा रहा है, वो भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना है, हम निश्चिंत हो गए। हमारे पास 2 महीने का पूरा कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर विपक्ष साथ में मिलके बता दे, एक बार सब मिलके बता दे। मुझे लगता है ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे, वो शायद नहीं हो पाया। ये आशुतोष जी का नैरेटिव नहीं सेट होता है। ये देश की पहली सरकार है जो कह रही कि हम नहीं संभाल सकते, हम नहीं संभाल सकते, इसलिए विपक्ष आके रोगस गुजर। अरे भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 28 नहीं 1 मार्च को आके राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हर चीज पे संबोधन करते, क्यों नहीं किया उन्होंने? मनमोहन सिंह 3 हफ्ते के बाद अभी तक आपने नहीं किया। मनमोहन सिंह गाते बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। शांतनु जी प्लीज, अब आप शांत रहेंगे? आपने मनमोहन सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे? अरे भाई, देश आपको देख रहा है, आपको मैनेज करना है। इनका कहना है कि विपक्ष जो है उनको इनकी प्रॉब्लम क्या है? शांतनु गुप्ता जी, आप प्लीज चुप रहिए। प्लीज शांतनु, उनको बात खत्म करने दीजिए, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। मैं अहमद खान साहब से सीख रहा था। कोई बात नहीं, प्लीज मैंने उनको भी बोल दिया था। प्लीज आशुतोष, आपकी बात खत्म करिएगा। ठीक है, चलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश की पहली सरकार है जो कह रही कि मुझसे नहीं संभाला जाएगा, विपक्ष आके संभाले, अखिलेश यादव आके अपील करे, ये कह रहे हैं। तो अब भाई आप सरकार के अंदर है, देश में 2/3 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप पैनिक नहीं रोक पा रहे हैं, आप अफवाह नहीं रोक पा रहे हैं, आप कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप शॉर्टेज नहीं रोक पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार। ये विषय काफी गंभीर हो सकता है, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये विषय काफी गंभीर हो सकता है, और आखिरकार जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा हो रही है, जिसका जवाब मुझे लगता है कि तुहिन सिन्हा आपको देना चाहिए, क्योंकि सभी, एमएच खान भी उसका जिक्र कर चुके हैं, सोमनाथ भारती भी उसका जिक्र कर चुके हैं, कि जब कोविड की बात आती है ना, तब लोगों में थोड़ा सा डर तो नहीं फैलता, उस पर आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार जरा देख लेते हैं ना कि कहां से हम तेल की आपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति में यह भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या भारत में तेल की आपूर्ति ठीक तरीके से हो रही है क्या। सरकार बार बार यह कह रही है कि 60 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, और अगर हम उस तरीके से देखें तो उसमें समझ में आएगा। फिलहाल हम रूस से 15 लाख बैरल रोज
ले रहे, किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है। पहले अगर हम देखें तो सारा का सारा यहां से आता था, अब देखिए 15 लाख बैरल रोज रूस से हम खरीद रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 लाख बैरल सऊदी से डायरेक्टली हम आ रहे हैं, जो स्टेट ऑफ होर्मुज से नहीं आता है, वहां से आ रहा है। इराक से भी करीब करीब 10 लाख बैरल रोज, 9.8 होर्मुज की खाड़ी से आने की कोशिश, ये रेड सी से भी हम ला सकते हैं यहां पर, उसकी भी कोशिश यहां पर चल रही है। फिलहाल यहां से आ रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएई से 5.5 लाख बैरल, और उसके बाकी जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया है वो अर्जेंटीना, अंगोला, ब्राजील और गयाना से 78,000 टन रोज घरेलू उत्पादन भारत के भीतर लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन क्या यह काफी है? क्योंकि भारत की सालाना खपत एलपीजी की 3.3 करोड़ मीट्रिक टन की है, और आज की स्थिति में यही सबसे बड़ा सवाल होता है तुहिन सिन्हा, जो आपने लॉजिक दिया कि अगर एटीएम में जितने पैसे हैं उतने ही निकलेंगे। एटीएम में पूरे पैसे हैं, जितनी कैपेसिटी है उतने पैसे हैं, यह बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन स्थिति इस तरीके से बनी हुई है कि लोगों को लगता है कि पैसे जल्दी खत्म होने वाले हैं, और इसीलिए जल्दी से जल्दी जितने निकाल सकते हैं उतने निकाल लीजिएगा, और इसी की वजह से वहां पर कतारें लग रही है। और यह पैनिक बाइंग हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा कि चिंता मत करिए, लेकिन दूसरी तैयारी, क्या यह कारण उसमें नजर आता है जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है? पहले आप बात करेंगे, उसके बाद सोमनाथ। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो ना तो अरविंद केजरीवाल वहां पर थे, ना राहुल गांधी थे, ना अखिलेश यादव थे। अगर ये लोग होते, हमारे तरफ से तीनों मंत्री थे, तीनों मंत्री जिनको पूरी तरह से आधार दिया है कि आप इस समस्या से निपटिए, वो तीनों थे। अगर ये लोग होते तो 1.5 घंटे में सारी बातें स्पष्ट हो जाती। कोविड जैसे हालात फिलहाल नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री को मिसकोट करना, देखिए इनका दिनचर्या बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें उस तरह के हालात के लिए तैयार होना चाहिए। ये कतई इसका अर्थ नहीं है कि उस प्रकार के हालात हैं, ये बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आशुतोष जी ने बात में गुणगान कर ही दिया पाकिस्तान का। देखिए, अगर जेन्युइन मेडिएशन होती तो भारत को निश्चित रूप से इन्वॉल्व किया जाता, क्योंकि भारत की विश्वसनीयता एक टेररिस्ट देश से हम मीडिएशन की बात आज नहीं करेंगे सर, उधर नहीं जाते हैं। फिलहाल हमारे देश की समस्या सॉल्व करते हैं। अगर ये लोग अटेंड करते उस मीटिंग को, तो इनके मन में कोई संशय नहीं होता। निश्चित रूप से हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आशुतोष, जल्दी उसके बाद एमएच खान भी बात कर सकते हैं। चलिए देखिए, फिलहाल नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब देश के ऊपर संकट है तो ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता वो करेंगे या कोई दूसरा आदमी करेगा, या कोई विपक्ष का नेता आके करेगा? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात क्या है कि आपके चुनाव ज्यादा जरूरी है। जब कोविड का पहला वेव आया तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा रहे थे। जब कोविड का दूसरा वेव आया जिसमें लाखों लोग मरे, उसमें बंगाल में आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। देखिए, मैं इसको उत्तर देता हूं। शांतनु, ये है प्रधानमंत्री। शांतनु। देखिए, पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी देश को कोविड से निकाल के ले गए। यूक्रेन रशिया युद्ध में जब दिक्कतें आई तो हमारा देश कैसे खड़ा था, वर्सेस बड़ी इकोनॉमीज। मैं छोटी इकोनॉमीज नहीं कह रहा हूं, बड़ी इकोनॉमीज की तुलना में भारत की इकोनॉमी की तुलना क्या थी, और अभी भी वो स्थिति है। आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप के एग्जाम्पल देख लीजिए, अमेरिका के खुद के एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर से इजराइल की देश और अपोजिशन से, वहां की अपोजिशन और सरकार एक ही भाषा बोलती है। हमारी ऐसी विपरीत स्थितियों में अपोजिशन और सरकार उम्मीद शांतनु यही है कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कम से कम अपोजिशन और सरकार एक भाषा में बात करेगी। लेकिन आज की स्थिति में अपोजिशन और सरकार दोनों एक भाषा में ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार वो लाइनें वहां पर क्यों लग रही है। विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसके वजह से लाइनें लग रही है। दूसरी तरफ सरकार में कुछ धड़े ऐसे हैं कि जो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम एक भाषा में बात करेंगे तो ये लाइनें लगना तो कम से कम हो सकता है।